Welcome back to Kuldeep Sir की फिजिक्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट न्यूमेरिकल्स। आज मैं आप लोग को चैप्टर फर्स्ट के जो शेष न्यूमेरिकल रह गए थे, आज मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अभी तक मेरे YouTube चैनल पे जितने वीडियो पड़े होंगे आप लोग ने देखा होगा। अगर आपने मेरे जितने भी वीडियो पढ़े नहीं देखा है तो आप वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने उन वीडियो को देख लिया है तो आप न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो प्लीज पहले उन वीडियो को देखें, फिर उसके बाद क्या करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आज मैं आपको इस वीडियो में दो क्वेश्चन कराऊंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड में लिखे हुए दो क्वेश्चन। आज मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही आसान मेथड यानी बहुत ही इजी मेथड से आप लोग को करना है। बस केवल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन में हमको करना क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दिया गया 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। If each is given and -4 माइक्रोकूलम, then what will be the new force? देखो इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं जिनके चार्जेस क्या है, +2 माइक्रोकूलम है, दूसरा है +6 माइक्रोकूलम। बेटा ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कितने न्यूटन के फोर्स से, 12 न्यूटन यानी 12 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इफ ईच इज गिवन एंड -4 माइक्रोकूलम, यदि प्रत्येक आवेश को -4 कूलम आवेश और दे दिया जाए तो नया लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो न्यू फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझे होंगे कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं। पहला पॉइंट चार्ज है +2 माइक्रोकूलम और दूसरा है +6 माइक्रोकूलम। इस कंडीशन में इनके लिए जो फोर्स आपको दिया गया है 12 न्यूटन का फोर्स दिया गया है। इस कंडीशन में 12 न्यूटन का आपको फोर्स क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद हमको करना क्या है, इसके बाद कहा गया कि ईच चार्जेस को यानी जो चार्ज आपको दिए गए हैं अगर इनको -4 माइक्रोकूलम का चार्ज और दे दिया जाए तो उस कंडीशन में न्यू फोर्स क्या होगा, उस कंडीशन में हमको न्यू फोर्स बताना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आपको पहला चार्ज दिया गया Q1 +2 माइक्रोकूलम, Q2 दिया गया कितना बेटा, +6 माइक्रोकूलम। इस कंडीशन में इनके बीच लगने वाला फोर्स यानी F बेटा दिया गया 12 न्यूटन। इस कंडीशन में इनके बीच लगने वाला फोर्स जो दिया गया है 12 न्यूटन आपको क्वेश्चन में दिया गया है। हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इन चार्जेस को -4 माइक्रोकूलम चार्ज और दे दें तो उस कंडीशन में लगने वाला नया फोर्स क्या होगा। तो आइए देखते हैं। यहां से अगर हम लोग इसमें कूलम्स लॉ लगाते हैं तो कूलम्स लॉ पता है F होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आपको ये फॉर्मूला पता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे F आपको ये पता है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू 2 है, आपको माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कूलम में चेंज होगा, ये भी हो जाएगा 6 × 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ पे आप रखेंगे 10⁻⁻6 × 6 × 10⁻⁻6 अपान में r²। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग कंसीडर कर लेंगे, ये अभी रहने दो। यहाँ पे f की वैल्यू भी दी गई है तो f की वैल्यू भी आप इसी लगातार पुटअप कर दो। तो 12 हो जाएगा 9 × 10⁹ × 2 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6/r²। इसको इक्वेशन क्या करो, फर्स्ट कंसीडर करना। बहुत ही आसान है, तो समझना है आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कहा क्या गया है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको करना है। देखो अब कहा गया जो चार्जेस दिए गए हैं इसमें कितना दिया रहा, -4। अगर आप इसको -4 देंगे यानी इसको हम लोग Q1 डैश कंसीडर कर लेंगे। ये पहले कितना था, +2 माइक्रोकूलम था, इसको -4 माइक्रोकूलम और दे देंगे तो ये कितना बचेगा बेटा, -2 माइक्रोकूलम बचेगा। कितना बचेगा, -2 माइक्रोकूलम बचेगा यानी इसको लिखेंगे -2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, उसके बाद Q2 चार्ज आपको दिया गया है +6 माइक्रोकूलम, इसको भी आपको कितना देना है, -4 माइक्रोकूलम देना है। अगर -4 माइक्रोकूलम आप देंगे तो इस कंडीशन में बचेगा 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलम।
इतना समझ में आया होगा। यानी जो चार्जेस दिए गए उनको -4 माइक्रो कूलम का चार्ज आपको देना है। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहा क्या गया है, तब हमको नया फोर्स कैलकुलेट करना है। उस कंडीशन में आप कूलम्स लगाएं, F डैश इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे हमने चार्ज एक को Q1 डैश माना, दूसरे को क्या माना है, Q2 डैश माना है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 डैश Q2 डैश बाई R स्क्वायर। अब आप वैल्यू दोनों की रखते हैं, यानी F डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻�9। Q1 डैश की वैल्यू आप देखो कितना दिया गया है, 2 इंटू 10⁻⁻6। Q2 डैश की 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या कर लो आप, सेकंड कंसीडर कर लो। सेकंड से फर्स्ट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सेकंड से फर्स्ट को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी डिवाइडिंग बाई, यानी सेकंड से क्या करो, फर्स्ट को डिवाइड कर दो। तो जाएगा F डैश बाई 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पलट जाएगा, R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻9। उसके बाद बेटा क्या वैल्यू देगी, ये वैल्यू लिखो आप, हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और कुछ है इसमें, और भी हम लोगों ने एक चीज छोड़ दिया था, यहाँ पे 6 भी है, तो यहाँ क्या होगा, 6 भी होगा, तो जाएगा 6। यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, 10⁻9 से 10⁻9 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से क्या होगा, 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 सब कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए आप यहाँ देखिए 2 बचा हुआ है और यहाँ पे 6 बचा हुआ है, 2 से इसको कट कर दो 3 बचेगा, सीधा सीधा कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो जाएगा F डैश बाई 12 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1/3 बचेगा, क्या 1/3 बचेगा। अगर यहाँ से F डैश बराबर निकालेंगे तो जाएगा 12/3, 12 क्या होगा, 3 होगा। इसको आप इससे कट कर दीजिए, कितना आएगा, 4 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, 4 न्यूटन। यानी जब -4 माइक्रो कूलम का चार्ज देंगे उस कंडीशन में जो नया फोर्स आएगा 4 न्यूटन आएगा। नया फोर्स कितना आएगा बेटा, 4 न्यूटन आएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 2 पॉइंट चार्जेज आर +2 माइक्रो कूलम एंड +6 माइक्रो कूलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स 18 न्यूटन। 18 में बेटा 12 न्यूटन दिया गया है। इफ ईच इज गिवन एंड -4 माइक्रो कूलम देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में Q1 और Q2 की वैल्यू आपको दी गई है, उस कंडीशन में फोर्स भी दिया गया है। आप इसमें कूलम्स लगाएंगे, जो भी इक्वेशन आएगा उसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करना है। उसके बाद कहा गया ईच चार्जेस को -4 कूलम चार्ज दिया जा रहा है। तो पहला चार्ज +2 माइक्रो कूलम है, इसको -4 माइक्रो कूलम यानी प्लस करेंगे, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस के साथ लेंगे तो बचेगा -2 माइक्रो कूलम। इसी प्रकार दूसरे में कर देंगे, बचेगा +2 माइक्रो कूलम। अब आपको फॉर्मूला पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, सारी वैल्यू ऊपर जाएंगे, आपका आंसर आएगा 4 न्यूटन। कितना आएगा बेटा, आंसर आपका आएगा 4 न्यूटन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा क्या गया है, तो पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 2 पॉइंट चार्जेस, क्या कहा गया बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस +9e एंड +e फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। यानी इसमें ये कहा गया है कि 2 चार्जेस हैं, +9e एक है पहला, दूसरा है +e, दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। क्वेश्चन समझते चलते लिखते चलते हैं। पहला चार्ज +9e है और दूसरा चार्ज क्या है, +e है। दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना कहा गया क्वेश्चन में, फ्रॉम ईच अदर where should a third point charge Q be placed on the line joining the two charges so that it will be in equilibrium। देखो इसमें कहा गया है कि एक इसमें, ठीक है, Q चार्ज इस लाइन पे कहीं पे स्थित है। कहीं का मतलब कहीं ले लेते हैं, यहां पे हमने मान लिया ये स्थित है। इस कंडीशन में जो चार्जेस दिए गए हैं संतुलन की अवस्था में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो इस चार्ज की डिस्टेंस हमको बताना है। इस चार्ज की जो है क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो आप देखिए इस डिस्टेंस को हम लोग x कंसीडर कर लेंगे। जब आप इसको x कंडीशन कंसीडर करेंगे तो इस कंडीशन में हो जाएगा 16 - x हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी होगी, 16 - x हो जाएगी। फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं।
2 point charges plus E and plus E fixed at a distance 16 centimeter from each other, where should a third point charge Q be placed on the line joining the two charges so that it be in equilibrium। देखो 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर दी गई, फिगर में हमने आपको दिखा दिया। उसके बाद कहा गया क्यू चार्ज को इस लाइन पे कहां पे रखा जाए, किस डिस्टेंस पे रखा जाए कि ये किस कंडीशन में हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, यानी संतुलन की अवस्था पे। ठीक है, किस अवस्था में हो बेटा, संतुलन की अवस्था में हो। तो आपको पहले इसके और इसके लिए फोर्स निकाल लेना है, फिर इसके और इसके लिए फोर्स निकाल लेना है। दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात कर रहा है तो दोनों को हमको इक्वल कर देना है, दोनों क्या करना है, इक्वल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि +9 से x डिस्टेंस पे क्यू चार्ज को हम लोगों ने कंसीडर किया है। कितने डिस्टेंस पे बेटा, क्यू चार्ज पे डिस्टेंस को हमने x डिस्टेंस पे हमने चार्ज को कंसीडर किया है। इस कंडीशन में q से e के बीच को डिस्टेंस होगी 16 - 6 होगी। अब देखिए +9e एंड q, +9 है। इसके लिए अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे तो F इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 हो जाएगा 9e इंटू Q और y। R स्क्वायर होता है लेकिन बेटा आप यहाँ पे देखें जो डिस्टेंस दी गई वो x स्क्वायर दी गई है। क्या दी गई है, x स्क्वायर। कुछ नहीं, इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करना है और कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद आप ले लीजिए चार्ज कौन सा ले लें, Q ले लें और कौन सा ले लें, E ले लें। Q ले लें और E ले लें। इस कंडीशन में जो डिस्टेंस है 16 - x है। कितनी है बेटा, 16 - x है। तो इस कंडीशन में फोर्स हम लोग F डैश कंसीडर कर लेंगे इज इक्वल टू 1/4πε0 हो जाएगा Q इंटू E अपान 16 - x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे आपको इतना ध्यान देना है कि जो चार्जेस लेना है उसी के बीच का डिस्टेंस आपको लेना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखो Q और E हमने लिया, Q और E हमने लिया तो Q और E के बीच की डिस्टेंस देखो 16 - x है। आपको फार्मूला पता है 1/4πε0 इज इक्वल टू होता है Q1 Q2/r²। तो r के प्लेस पे जो डिस्टेंस दी गई वो देना है और आप Q1 के प्लेस पे जैसे यहाँ पे चार्ज Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया। अगर ये दोनों लोगे तो यहाँ पे Q1 कवर करेगा, किस कवर करेगा, Q2 कवर करेगा। अब इसको आप इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कहा जाए दोनों किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो तो दोनों को हमको इक्वल करना पड़ेगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसे भी कह सकते हैं दोनों फोर्स है तो दोनों इक्वल होंगे, फोर्स है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल कर दो तो हो जाएगा 1/4πε0 9e इंटू Q बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू E बाई 16 - x का होल स्क्वायर। 1/4πε0 से 1/4πε0 हटा दो, यानी उड़ा देना है, तो हटा ही देना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, Q से Q खत्म, ठीक, E से E खत्म कर दो। खत्म कर दिया ना, बचा क्या है, इधर देखो क्या बचा, 9/x² इज इक्वल टू बचा 1/16 - x का स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको ये 9 दिया गया, इसको क्या हम लोग 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, x² का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे जैसे x² दिया गया हमने पूरे का होल स्क्वायर ले लिया, कोई दिक्कत तो है नहीं, लिख सकते हैं। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 1/16 - x का पूरे का होल स्क्वायर, क्या मान लो, पूरे का होल स्क्वायर। देखो पावर्स दोनों के सेम है तो ये भी इसके बेस भी सेम होनी चाहिए, हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 1/16 - x, 1/16 - x। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको करो 16 थीटा कितना होगा 48 माइनस 3 इंटू x का मतलब -3x इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब यहां से आप देखो 40 इज इक्वल टू ये x है, ये -3x है, इधर जाएगा तो +3x हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3x + x का मतलब 4x। अगर यहां से x इज इक्वल निकालोगे हो जाएगा 48/4, इसको कट कर दो आएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कितनी डिस्टेंस पे होगा, यानी +e से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इसको रखेंगे तो ये किस कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो
उम्मीद करते हैं बेटा आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपने अभी भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल कुलदीप सर की फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे नहीं करें शेयर करें। अगर पसंद आए तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है, खुद देखना है, नहीं देखना। लेकिन अगर पसंद आता है तो आपको फिर लाइक या सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। आज से मैं अपने YouTube चैनल पर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स मैं इस पे डालूंगा अपने YouTube चैनल पे। तो आप लोग के संपर्क में जो भी बच्चे हों पढ़ने वाले, एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हो, नेवी की तैयारी करना चाहते हो, एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हो, तो उन दोस्तों के साथ आप इन वीडियो को शेयर करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको आज ही या कल उसके जो है वीडियो आपको मिलने लगेंगे। थैंक यू।